अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास और मेरे साथ आपको फ्रेम में नज़र आ रही हैं तंजीला मज़हर साहिबा। GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन इलेक्शन 2024 कल पाकिस्तानी कौम के लिए अहम दिन है। आप अपने अपने नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे। लिंडन बी जॉनसन अमेरिका के 36वें सदर थे। उन्होंने कहा था कि अ मैन विदाउट अ वोट इन अ डेमोक्रेसी इज़ अ मैन विदाउट प्रोटेक्शन। जिस शख्स को वोट का हक हासिल नहीं होता उस शख्स को किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। तो कल आपने अगर अपना और अपने मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना है तो आपको वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे साथ बहुत खूबसूरत पैनल मौजूद है। तंजीला, तारुफ करवाएं ना ज़रा आप। मैं तारुफ करूँ। ओके जी, हमारे साथ मौजूद हैं गरीदा फारूकी साहिबा, पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार, GTV पे हमारी कुलीग हैं, और रिजवान जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। GTV पे हमारा पाकिस्तान प्रोग्राम करते हैं एंड ही इज़ वेरी एक्टिवली इंगेज विद यूथ। और आज हमने शहज़ादी राय साहिबा को यहाँ पे दावत दी है, जो कि बड़ी ही वाइब्रेंट, बड़ी वोकल हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पाकिस्तान में अपने हुकूक़ की जद्दोजहद कर रही है और उसमें जो आवाज़ें, कुछ नाम, कुछ चेहरे उभर कर सामने आए, शी इज़ पार्ट ऑफ दैट लीग। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। लोकल जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसका ये हिस्सा है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत एक्टिवली उनके तमाम जो मंशूर और मामलात हैं उसमें सर फहरिस्त कराची के मसाइल को लेके नज़र आती हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और हुसैन थेबो साहब हमारे एक और कुलीग हैं, जायज़ा के नाम से प्रोग्राम करते हैं GTV पे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अमीर अब्बास, आपका तारुफ भी करवाना है? नहीं, मैं तो अपना करवा चुका हूँ। सुहेल इकबाल भट्टी साहब का तारुफ करवाना है। सुहेल इकबाल भट्टी से, क्योंकि मेरे कान नायब भी नहीं है, ये इन्होंने मुझे अचानक ये राब्ता मैंने खुद अपने हाथ में महदूद रखा हुआ है। तो नहीं, आपने अचानक मुझे कह दिया। तो सुहेल इकबाल भट्टी साहब एडिटर हैं हमारे न्यूज़ के और ब्यूरो चीफ हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया। लेकिन जो सबसे पहले मैं बात कहना चाहती हूँ वो ये कि ये हमारे दाएं और बाएं एक्सट्रीम पे दो लोग हैं, एक जैसी टाई पहनी हुई है। ये कौन सी ट्विनिंग है? बंद बांधा है ना, दरमियान में आप लोग हैं। हमने कहा एक कॉर्नर पे हुसैन साहब आ जाए, एक तरफ मैं आ जाऊं, आप ये तीन लोग, चार लोग कंट्रोल कर सकें। ट्विनिंग है, लाइक एग्जैक्टली। ये जो कह रहे हैं ना, ये दोनों साइड पे रेड लाइंस हो गई हैं। अच्छा, ये हमारी रेड लाइंस हैं। मेरे साथ तो ये सियासी रेड लाइन होती है ना, ये हमारी रेड लाइंस हैं, इनको क्रॉस ना करें। और इससे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं हमने आपको ये। नहीं, वो फिक्र नहीं करें। अच्छा, वो गिर देंगे। अच्छा, हम अपने पैनल की तरफ भी जाएंगे, लेकिन अच्छा, पाकिस्तान में पहली बार ट्रांसजेंडर पर्सन्स भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। किसी सियासी जमात ने तो उनको टिकट्स नहीं दिए बदकिस्मती से, लेकिन चलें, सियासी जमातों ने कुछ लेजिस्लेशन में रोल प्ले किया था। आइडेंटिटी का जो क्राइसिस एक रहा ट्रांसजेंडर का, उसमें उन्होंने एक्टिवली रोल प्ले किया। 2 या 3 ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। एक KP से, एक इस्लामाबाद से नायाब है, सिंध से भी कोई है? नहीं, सिंध से इस पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के विंग्स मौजूद हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, MQM हो, PTI हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पर अनफॉर्चुनेटली सिंध से किसी भी ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के फ़र्द को टिकट नहीं मिली। और इस वजह से फिर हमने भी जो है ख़ुद से आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ने का फ़ैसला किया। अच्छा, ये प्रोटेस्ट में किया? नहीं, यही प्रोटेस्ट नहीं था, ये पार्टी के साथ एक मोहब्बत थी कि हम अपनी पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते थे और सपोर्ट करना चाहते थे। तो आप प्रोविंशियल सीट पे कंटेस्ट कर रहे हैं आपके लोग, या नेशनल सीट? नेशनल पे भी कर रहे हैं KP के, और जो है पंजाब से, और सूबाई पे भी कर रहे हैं। तो शहजादी, अभी जो टैबू है हमारी सोसाइटी में एक, अनफॉर्चुनेटली उसका सामना करना पड़ रहा है अभी इलेक्शन कैंपेन में, या आपको लोगों ने वेलकम किया है? देखिए, हमेशा से पाकिस्तान में हम टैबू रहे हैं, लेकिन आफ्टर 2018 वो टैबू जो है अब वो बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीमिज़म की तरफ बढ़ता जा रहा है। स्पेशली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ ऐसी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, काफ़ी रिलीजियसली वो एक रिलीजन कार्ड भी खेलती हैं। तो उस वजह से भी हमें इस वक्त इलेक्शन में ही ना सिर्फ बल्कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना है। और काफ़ी सारे लोग हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं,
और जिनकी वजह से आपको दिख रहा होगा कि इस दफ़ा के इलेक्शंस में जो है मैनिफेस्टो जो बना है पार्टीज़ का, उसमें भी ट्रांसजेंडर का जिक्र है, चाहे वो अवामी नेशनल पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो या MQM हो। तो ये एक फ़र्क हमें नज़र आया है और ये पॉलिटिकली जो एक्टिव ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अफराद हैं, मैं समझती हूँ ये सब उनकी मेहनत। ये जितना बोल्ड इनिशिएटिव है आप लोगों का पॉलिटिक्स में आना, रिप्रेजेंटेटिव बनना लोगों का, उन लोगों का जो कुछ अर्सा पहले तक शायद आपकी कम्युनिटी को रिडिक्यूल भी किया जाता था सोसाइटी में, आज आप लोग अवाम के नुमाइंदे बनना चाहते हैं, तो ये कितना बोल्ड इनिशिएटिव है, कैसे ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो आपको बहुत न्यूट्रल लोगों को लाना होगा। न्यूट्रल वो नहीं, अगर आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी देखें तो वो काफ़ी न्यूट्रल होते हैं। और अगर आप हिस्ट्री को भी देखें, अगर आप इस बर सगीर की हिस्ट्री को देखें, अगर आप मीरों के और मुग़लों के दरबारों को देखें तो उनके जो मशीर होते थे वो ख्वाजस्तरा कम्युनिटी से ही होते थे। तो इसी सब चीज़ों को सामने रखते हुए और अपनी एग्जिस्टेंस को बचाते हुए, क्योंकि मैं आई डोंट नो मुझे यहाँ बोलना चाहिए या नहीं, बट जमात इस्लामी बहुत बुरी तरह टारगेट कर रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। आफ्टर दिस हेट कैंपेन हमारे 24 लोग जो हैं कत्ल हो चुके हैं और अभी तक एक का भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। 2 साल से वो कैंपेन चल रही है और वो कैंपेन इलेक्शन के लिए थी। बेसिकली जमात इस्लामी ने जब हमें पुश किया तो चाहे वो महरब मुइज़्ज़मान हो, चाहे मैं हूँ, हम आगे बढ़े और हमने जवाब दिया। बेसिकली उनका भी एक किरदार है हमारे पॉलिटिकली एक्टिव करने का, क्योंकि जब हमारी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने की बात आएगी, मैं अभी सुबह शाम में ही मैंने ट्विटर पे देखा तो बड़े बड़े जो उनके स्कॉलर्स हैं जमात इस्लामी की तरफ से, वो जो कैंपेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी को, आप मुस्लिम लीग नून को, आप PTI को, आप दूसरा अवामी नेशनल पार्टी को वोट ना दें क्योंकि इन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट बिल पास किया। और उसकी प्रॉपर एक एडिट वीडियोस चलाई हुई हैं जिसके अराउंड मोर देन 1000 रीट्वीट्स आए हैं। अच्छा, ये इसका पॉलिटिकल माइलेज गरीदा लेने की बात तो होती रहती है, वोट लेना है, ख़वातीन से भी वोट लेना है लेकिन टिकट नहीं देना ख़वातीन को, इन ट्रांसजेंडर पर्सन से भी वोट लेना है, ये क्या मुनाफकत है? ये पैट्रियार्की है, ये वो पैट्रियार्की है जिसका सामना ट्रांसजेंडर्स भी कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्लैड के शहजादी राय की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शामिल है। अभी हमने कौमी असम्बली में सिर्फ 2 देखे हैं जो जा रही हैं वहाँ पर लड़ने के लिए मैदान में आई हैं, और उनकी कैंपेन इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी अनोखी थी, और वो सबसे पहले अपना मंशूर लेके, ये 2 ट्रांसजेंडर्स, क्योंकि बाकी प्रोविंशियल पे जो लड़ रही हैं उनको मैं फॉलो नहीं कर पाई, माय बैड, पर जो कौमी असम्बली के लिए खड़ी हुई, खासतौर पर नायाब जान, क्योंकि इस्लामाबाद में हम लोग बैठे होते हैं, नायाब इस्लामाबाद में बहुत काम कर रही हैं, नायाब अली माजरत के साथ, नायाब जान वो दूसरी पीपल्स पार्टी के साथ है। सो नायाब ये वो थे जिन्होंने सबसे पहले अपना मंशूर दिया। मंशूर इन द सेंस कि जब ये आवाम के पास वोट मांगने जा रहे थे तो पूरा उनको पैम्फलेट दे रहे थे कि जी हम ये काम आपके लिए बेहतर करेंगे। अटैक भी हुआ था उनके ऊपर। जी बिल्कुल। मैं अगर जवाब मुकम्मल कर लूँ इसका, सो ये वो पैट्रियार्की है कि हम वोट्स लेते हैं, ट्रांसजेंडर्स के वोट, शहजादी अगर हमें बता सके कितना परसेंटेज है या कितने टोटल वोट है, बट ख़वातीन का वोट इस दफ़ा सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा है इस दफ़ा वोट, 46%, 48% वोट इस दफ़ा वोटर ख़वातीन आ गई हैं। वोट लेने हैं, काम उनके नहीं करने, पॉलिसी मेकिंग में उनको लेकर नहीं आना, सिर्फ उनको एक शो पीस के तौर पे आप बताते हैं, सिर्फ अपने एक बहुत फ्लावरी मंशूर का हिस्सा बनाते हैं कि जी अब चूँकि ट्रांसजेंडर्स का मामला आलमी सतह पर बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, इंटरनेशनल मीडिया अट्रैक्ट होता है, तो ये अट्रैक्शंस लेने के लिए, अपने आप को प्रोग्रेसिव शो करने के लिए, दैट वी आर वॉकिंग हैंड इन हैंड विद द इवॉल्विंग वर्ल्ड, ये आप स्लोगन्स, इससे आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। एंड हैट्स ऑफ टू यू पीपल कि आप लोग रिजवान साहब ये फरमाएं कि चूंकि आपका यूथ के साथ बहुत इंटरेक्शन रहा है, शो भी आप एक अरसे से कर रहे हैं, 14-15 साल से, तो आपको कैसा इंटरेक्शन करना पड़ा इस कम्युनिटी के साथ? जी, मैं इसी तरफ ही आ रहा था कि ये जो ख़ास तौर पे रिज़र्व सीट अभी आई है लोकल गवर्नमेंट के अंदर, तो मुझे आपसे ये सवाल भी करना था कि इसमें जो है यानी एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया ना सरकारी सतह के ऊपर, तो इससे क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? आप समझ रही हैं कि ये जो 4 साल गुजरेंगे इसके बाद थोड़ी सूरत हाल बदल जाएगी? क्योंकि अगर आप किसी भी सूरत में रियासत का हिस्सा हो तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। हम जब इंटरव्यूज़ करते हैं नौजवानों के पूरे पाकिस्तान में जहाँ जाते हैं, तो हमने ये देखा है कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं, जो NGOs हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या सोशल रिफॉर्म्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें उस तरह से कुछ एक्टिविस्ट होते हैं वो आगे आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि एक बड़े लेवल पे लोग आगे नहीं आते, ओपन कॉल भी दी जाए तो सामने नहीं आते, तो ये लोकल गवर्नमेंट का मुझे फरमाया है।
अच्छा तैयब साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस पॉइंट पे, फिर भट्टी साहब की तरफ भी हम ले जाएं डिस्कशन को। ये सबसे पहले तो मैं जीटीवी को और आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, हम लोग ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इनका एक अपना एक हमारे सोसाइटी में रोल है। और हमारे यहाँ जिस तरह से बताया इन्होंने कि जो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो क्या मतलब इंसान नहीं समझ रहे किसी को, ये हमें सोचना चाहिए। कोई कमतर तो नहीं है ना, ये कमतर तो नहीं है, हम हमारे जैसे, और खुदा हमें अल्लाह ने बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, मतलब तो हमें सबको बराबर बनाया है और हक होना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कि उन्होंने शहजादी राय को, मैं देखता हूँ मुर्तज़ा अपने साथ रखता है, मुर्तज़ा वहाब जो हमारे केएमसी का मेयर है, तो इट्स अ गुड थिंग। अब पीपल्स पार्टी की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसमें वो ख़वातीन के लिए राइट्स के लिए भी करते हैं, जो जेंडर के लिए बिल भी उन्होंने पास किया, वो भी उनके लिए एक अच्छा क्रेडिट जाता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जो नुमाइंदगी है इस माशरे में, जो सेगमेंट्स हैं ज़ाहिर उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। और जो उन्होंने सवाल किया था कि देखिए केएमसी में जब मैं इस सिस्टम में दाखिल हुई तो अनफॉर्चुनेटली मुझे मालूम चला कि जो केएमसी के अंडर एरिया है वो सिर्फ 48% कराची है। सही है। और जब आप सिस्टम में आते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है इट्स नॉट ईजी कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बेहतर कर सकें। और मैं ख़ुद केएमसी की एक सिटी काउंसलर होने के नाते मैं ये कहूँगी केएमसी के इतने इख्तियारात अभी नहीं हैं, और उम्मीद रखते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट आती है तो वो केएमसी को स्ट्रॉन्ग करे, जो कि अपोजिशन अभी हम पूछेंगे आपको क्या लग रहा है लेकिन मसला ये है कि अभी हम उस तरीके से काम प्रॉपरली नहीं कर सके हैं। हाँ, अपने INGOs का जिक्र किया, पाकिस्तान में अगर कोई काम किसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हुआ है तो वो सिर्फ INGOs के लिए हुआ है। और मेरा पर्सनल अपना इंडिविजुअली ये मानना है कि वाई ऑलवेज INGOs, गवर्नमेंट कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगी, और ये टाइम है कि अब हम गवर्नमेंट से अपने हकूक मांगे, ना कि INGOs। स्टेट को, गवर्नमेंट से बढ़ के स्टेट को आप लोगों को ओन करना चाहिए। बहुत अरसे तक डिसोन रखा, शनाख्ती कार्ड तक में आपको आइडेंटिटी नहीं दी, जिन्हें कम से कम वो दे दी। आइडेंटिटी के साथ साथ एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, खासतौर पर वोट देने के लोग तैयार हैं, मजाक तो नहीं उड़ाते। और मजाक उड़ता है अगर आप पाकिस्तानी सोसाइटी में, अगर मैं अभी पीपल्स पार्टी की कैंपेन में काफ़ी आगे थी, और तो जो मेरे एरिया के लोग थे वो काफ़ी हैरान हुए, उनको पता चला कि ये केएमसी में हैं, और रिस्पेक्ट भी मिली। पर इट्स ऑल अबाउट कि इंडिविजुअल मुझे रिस्पेक्ट मिली, कम्युनिटी। और जब जिनको नहीं पता कि ये शहजादी राय हैं, ये केएमसी में हैं, वो आज भी मजाक उड़ाते हैं। तो हाँ, और सियासत में मैं समझती हूँ बुली करना एक बहुत समझा जाता है पावर की निशानी। बहुत गुड। और अपने अपोनेंट को जब आप टीस करते हैं तो कहते हैं तुम तो नामर्द हो, तुम तो इनमें से हो। मेरे वजूद को ही गाली सियासत की, पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें सर फहरिस्त ये भी एक पेट्रियार्कल पॉइंट्स है। Exactly, बिल्कुल। बट हाँ, ये हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। माजरत के साथ ये पता नहीं गैर पार्लिमानी या गैर किस तरह का लफ्ज़ होगा, लेकिन मीडिया रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी की। खुसरे का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। किसी को अगर आपने डिमीन करना हो ना, उसको आपने, जिस तरह आपने कहा कि अपने मुखालिफ को आपने बेइज्जत करना हो, बेइज्जत, छोटा तो खैर बड़ा एक्सेप्टेबल वर्ड है, बेइज्जत करना डिमीन करके, और तुम तो खुसरे हो, तुम तो एग्जैक्टली, मतलब आपने इस आइडेंटिटी को एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे दी है। ये देखें ना, ये हमारे एक लेकिन इसमें मीडिया का भी बहुत अहम किरदार है। भट्टी साहब से भी हम सुहेल इकबाल भट्टी साहब, एक बात मैं ऐड करूँगा साहब कि हमारे ये सोसाइटी का मसला है, हम प्राउड फील करते हैं मैं मर्द हूँ, तो वो औरत के लिए भी है, मतलब ये हमारी सोसाइटी। औरत कह सकती है मैं औरत हूँ, हाँ, मतलब कम थोड़ी है, वो कह सकते हैं, आप अपने लिए कह सकते हैं अभी, क्योंकि अभी आपके लिए राइट्स भी हैं, आप कह सकते हैं। जैसे जिस तरह से हमारी औरत पाकिस्तान की इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बनी, इस तरह से आप लोग आगे आए। लेकिन इस बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी परेशान है कि अगर वो जमातें सामने आती हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं तो हमारे पास क्या वे आउट हो गया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सीरियसली, मैं पिछले 13 सालों से काम कर रही हूँ, पर ये वाहिद ऐसा इलेक्शन है कि एक सियासी शऊर आ गया है। वोट डालने के लिए कल सब जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम कुछ लोग तो कम वीडियोस बनाएंगे टिकटॉक्स पे, हर किसी का एक अपना प्लेटफॉर्म होता है, तो कम्युनिटी के आपको कल वीडियोस पे वोट डालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बात। भट्टी साहब, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं? क्योंकि जाहिर है हम बहुत स्टीरियोटाइप करते हैं, हमने एक खास इमेज, अभी शहजादी कह रही है मीडिया ने एक खास इमेज दिखाया
ख्वाजा सरात कम्युनिटी का, ट्रांसजेंडर पर्सनस का, एक तरह के रोल्स ड्रामा में नज़र आते हैं, एक तरह के रोल्स आपको ये जो हमारे ये मज़ाहिया जिनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, तो आप देखें पढ़े लिखे जिसमें लोगों ने PhDs की हुई हैं, राइट्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ट्रांसजेंडर पर्सनस, लेकिन हम उनको उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे। बिल्कुल तंजीला साहिबा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शहज़ादी राय साहब को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इस क्रिटिकल सिनेरियो के बावजूद उन्होंने एफर्ट करते हुए यहाँ तक पहुँची और अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। बुनियादी तौर के ऊपर हर सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ टैबूज़ होते हैं, मुख्तलिफ रुकावटें होती हैं और गुज़रते वक्त के साथ सोसाइटी के मजमूई शऊर, उनके रवैयों और उसके साथ साथ लेजिस्लेशन से आप उन रुकावटों को दूर करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर बुनियादी जो प्रॉब्लम आती है, अगर हम देखें जिस फैमिली के घर के अंदर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसे कहते हैं ट्रांसजेंडर है, पहले सबसे पहला जो पास्ट के अंदर इशू रहा है, उस फैमिली के अंदर उसको डिस्करेजिंग एटीट्यूड का सामना करना पड़ता है। मेरे ख्याल में किसी भी पेरेंट्स के अंदर, ये अल्लाह ताला की तरफ से अगर किसी को ऐसा बच्चा अनायत होता है तो उन पेरेंट्स की जिम्मेदारी के पूरे एतमाद के साथ उसको दीगर बच्चों की तरह इक्वली ट्रीट करें, अच्छी तालीम दें, उसको अच्छी तरबियत करें, तो मेरे ख्याल में मुआशरे के अंदर उसको आगे बढ़ने में आसानी होगी। जब वहाँ पर वो डिस्करेज करते हैं तो वहाँ से सोसाइटी का भी एक नेगेटिव रोल स्टार्ट होता है। एक तो उस लेवल पर बेहतरी आने से चीज़ें और मामला बेहतर हो सकेंगे। उसके साथ साथ कुछ सालों के दौरान ट्रांसजेंडर के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ हुआ है, लेजिस्लेशन भी हुई है और ये इसके ऊपर बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में शहज़ादी राय साहब को ख़तन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। कुछ जमातें जो इनकी मुखालफत कर रही हैं और इनको थ्रेट्स है कि शायद इनकी क्या बनेगी इनकी पहचान का, जहाँ तक इनकी पहचान पहुँच चुकी है उनको कोई इनसे नहीं छीन सकता। ये मज़ीद बेहतर होगी, इसको मज़ीद तकवीयत मिलेगी, प्रोविंशियल और फेडरल लेवल के ऊपर मज़ीद लेजिस्लेशन। भट्टी साहब मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मुझे शॉर्टली ये बताएं कि अमूमन हमारे सामने भी हम जो ख़ास तौर पे मेल यहाँ पे बैठे हुए हैं चार, हमारे सामने भी कई दफ़ा मजाक में जोक्स ऐसे कर दिए जाते हैं। क्या हमारा फ़र्ज़ भी नहीं बनता कि अगर हमारे सामने ऐसी कोई बात हो हम फ़ौरन उसको शट अप कॉल दें? बिल्कुल, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। फिर ये वही बात आ जाती है अवेयरनेस की। जब आप आपने सवाल उठाया, हमारे बहुत से सुनने वाले होंगे, हमें भी ये रोल प्ले करना चाहिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं और आसपास जहाँ कहीं ऐसी बात होती है इसको स्ट्रांगली डिस्करेज करना चाहिए। ये वो सोच है, ये वो रवैया जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में सोसाइटी के शऊर में भी इजाफा होगा और जो इनको अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो और कम होगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा। और उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर से मुतल्लिक एक मखसूस कम्युनिटी है जिन्होंने इनको अपना एक कमर्शियल पर्पस के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये डिफेम होते हैं। तो सोसाइटी को, उसके साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों को और लेजिस्लेशन के जरिए से ऐसे कमर्शियल ग्रुप्स की भी को डिस्करेज करना चाहिए जो ऐसे बच्चों का, ऐसे ट्रांसजेंडर का। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। डिफेम होते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मौजूद हैं असल में इलेक्शन में जहां और बहुत सारे तबकात हिस्सा लेते हैं, बतौर उम्मीदवार भी और बतौर वोटर तो सारी कौम आती है, तो ये तबका क्यों आइसोलेट रहता है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद तंजीला साहिबा, वापस आ गए ब्रेक से। अब सामने तरफ मैं देखें आपको जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद तंजीला साहिबा, आप भी जरा तवज्जो इधर। आप ऐसे अचानक ब्रेक के बाद खुशामदीद स्पेशल ये जो आप ट्रांसमिशन। बता रहे हैं ना कि खरीदा साहिबा, तंजीला साहिबा रेडी हो जाए, ये आप ऑन एयर आने से पहले बताते होते हैं। चंद घंटे बाकी है जी, आके नहीं बताते। जब आप सुबह निकलेंगे इंशाल्लाह सब लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए, यकीनी तौर पे आप सब लोगों ने 8300 पे मैसेज करके अपना पोलिंग स्टेशन और अपना जो आपका बाकी मुतल्लिका डिटेल्स हैं वो जान चुके होंगे। कल का दिन खैर आफियत से गुजरे। आमीन। आप कोई सवाल करना चाहें जी? मैं बात करना चाहूँगी कि एक तो बता रहे हैं रिजवान जाफ़र साहब के शहबाज शरीफ ने शायद GOTV पे बात की है और वहाँ कहा है कि अगर खुली ओपन मेजॉरिटी मिल गई तो फिर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और अगर कोई मखलूत हुकूमत की तरफ गए तो फिर हम मुशावरत होगी। फिर मुशावरत होगी।
ठीक है, नवाज शरीफ के नाम पे वोट लेने के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ये नारा लगवाया मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन ताहाल कंफर्म नहीं है कि नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे, और अगर वही होंगे तो कितने अरसे के लिए होंगे। आप चंद कह रही हैं महीने ये के लिए रॉन्ग होंगे। नंबर है, धोखा दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल जाके लोगों ने ठप्पा डाला, गाने सारे उन्होंने बनाए हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पे। इतना म्यूजिक बनवाया तो उन्होंने। वोट तो नवाज शरीफ के नाम का मिलेगा ना। हाँ तो वज़ीर वोट तो नवाज शरीफ के अलावा आज किसी और अब के जो नाम का आज अब जो राज पाशिरी नून लीग ने भी कॉल करनी है और अखबारात में हेडलाइंस में दे भी दिया है कि वजीर आजम नवाज शरीफ है। कल हम काफी एक्सटेंसिवली इसको डिस्कस, बल्कि इसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं कि जो अखबारात में जो कार्रवाई जो वारदात डाली गई, तो बहरहाल अभी तक भी कंफर्म नहीं है कि नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे या कोई और होगा उनके अंदर से। कोई और भी बताएं। शहबाज शरीफ की कबूलियत, हाँ, दो ही उम्मीदवार हैं। कबूलियत और कबूलियत दोनों शहबाज शरीफ और साहब की नवाज है। शरीफ। हाँ तो दोनों साथ साथ चलेंगे तो जी। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या मरियम साहिबा सीएम पंजाब की कैंडिडेट हैं? ये भी खबर मैं इनको दे चुकी थी। अच्छा कल जी। परसों हम यही बात कर रहे थे तंजीला साहिबा की ट्रांसमिशन में कि मरियम नवाज तो नहीं है, वज़ीर आला पंजाब कोई और हो सकता है। हमजा शहबाज नहीं, कभी भी हमजा नहीं। शहबाज की जो कारकर्दगी रही है, नहीं, लेकिन जब वो शरीफ वज़ीर फैमिली से आला- बाहर से कैसे हो वज़ीर सकता आला है? बने। शरीफ फैमिली के बाहर से कैसे हो सकता है? अच्छा, यही तो अमीन मामला अब्बास साहब, क्या आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो अभी भी पोजीशन में हो और फिर उसको बाद में इलेक्शन लड़ाया जाए और उसको दोबारा सीएम बनाया जाए? वो एक नाम है ऐसा। मोहसिन नकवी साहब का नाम है। ये खबर भी मैं उनको परसों दे क्या चुकी ये हो सकता है? थी कि तसलसल भी होने हो का तो सकता बहुत कुछ हो है। नहीं, वो सकता है। 3 साल के लिए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं। हाँ। और अब वो उधर ड्यूटी उधर देंगे। वो तो ठीक है, लेकिन नहीं, आप तो इस मामले को लाइटर ना लें। वो परसों plan B है। मैं इनको बता चुकी हूँ कि हो सकता है ये सरप्राइज भी मिल जाए। मलिक अहमद खान। तसलसल शायद जारी मलिक अहमद खान की वैसे बड़ी बात थी जब हमजा को बना दिया, उस वक्त बहुत ज्यादा वो मजबूत एक वो कैंडिडेट थे और उसका मजबूत इतने नहीं थे, वो उनके ताल्लुकात बहुत जी जी वो मजबूत उस जी उसी वही मजबूत होता है जिसके ताल्लुकात ताल्लुकात होते हैं। अच्छा, लास्ट में जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी पंजाब में, तो पीएमएलएन ने वो इलाके सिलेक्ट किए जहाँ पे उनकी रेट थी। उसमें एक इलाका कसूर का था जहाँ पे मलिक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त उनको रिसेप्शन दी और उन्होंने अपने आप को शायद थोड़ा थोड़ा बताया कि मैं कैंडिडेट भी हूँ। अभी जलसा किया ना वहाँ नवाज शरीफ, बड़ा अच्छा जलसा किया। कामयाब किया कसूर में, बिकॉज वो उनका ये पीपल्स पार्टी के साथ जब ये मामलात इनके चल रहे थे, जब ये पीडीएम का इत्तेहाद हो रहा था, तो पीपल्स पार्टी का भी यही ख्याल था कि जो दो नाम, जो पहला बड़ा नाम फ्लोट हुआ था वो मलिक अहमद खान साहब का था सीएम पंजाब के तौर पे। भट्टी साहब, कौन होगा कैंडिडेट वजीर आजम का अगर नून लीग जो है वो वाली मेजॉरिटी नहीं ले सकती जहां पे वजीर आजम नवाज शरीफ पे जो उन्होंने इतने पैसे लगा दिए वो ज़ाय हो जाते हैं उनके? तंजील साहब देखिए, पहले जिस जो सादा अक्सरियत की हम बात कर रहे हैं या पार्टी की पोजीशन जो मुमकिन तौर पर कल क्या होगी, अगर उसकी हम बात करें ना, हमें थोड़ा सा एक जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए 2013 और 2018 के हालात के साजगार होने का और पार्टी पोजीशंस का। 2013 के अंदर नून लीग की पोजीशन बहुत बेहतर थी और 2013 के इंतखाबात के अंदर नून लीग ने 126 कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की थी। पीटीआई की बात करें, उनके बहुत से शिकवे शिकायत थे, 35 पंक्चर की भी बातें हुई और उन्होंने तकरीबन 29 के लगभग कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की थी। 2018 में हम पहुंचे, जो हमारी हिस्ट्री थी, ट्रैक रिकॉर्ड उसी के मुताबिक आगे बढ़ा और हालात इंतहाई साजगार हो गए। पीटीआई के लिए भरपूर सपोर्ट भी हासिल थी, भरपूर सारे अरेंजमेंट हो गए, केसेस भी बने, सब कुछ। उस दौरान वो पीटीआई जिसने 2013 में 29 सीट्स हासिल की थी, वो 2018 में जाके उसने 116 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत ली। तो ये तनासुब देखें तो 3 गुना से ज्यादा हो जाता है। और नून लीग जो 2013 में जिसकी 126 सीटें थी, 2018 में हालात उसके लिए साजगार न होने की वजह से, ये कुछ लोगों के फैजी अमलियात होने की वजह से वो 64 तक महदूद हो गए। अब अगर इस पैटर्न को मद्देनजर रखा जाए तो आज 2024 का सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो अगर 2 या 3 गुना की बात करें तो नून लीग की पार्टी पोजीशन कल काफी मुस्तहकम होने की उम्मीद है। अब अगली बात है कि वजीर आजम आपको वजीर आजम लग रहा है नवाज जो शरीफ अरेंजमेंट है, जो जी मैं ये उसी तरफ आ रहा हूं, इस वक्त तक की जो अरेंजमेंट है, सिर्फ नवाज शरीफ को छोड़िए, भी आपको मरियम नवाज को सीएम पंजाब के तौर के ऊपर रूल आउट नहीं करना चाहिए। अब तक की जो डिस्कशन है, जो अरेंजमेंट हुआ है, नवाज शरीफ मरकज के अंदर वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर विद इन पार्टी और रेलेवेंट क्वार्टर्स में डिस्कशंस में आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा भी सीएमशिप की दौड़ में शहजादी, आप बताएं। नहीं, ये सुनील भट्टी साहब, मैं अगर आपकी इजाजत से, भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नून के अंदर तो वो रेस में शामिल हैं, लेकिन ये फैसला हतमी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने नहीं करना। नंबर गेम ठीक है, पंजाब में जो भी आ जाए, मुस्लिम लीग नून की तगड़ी भी आ जाए, बट उसके बावजूद भी जो क्वार्टर्स हतमी तौर पे फैसला करेंगे,
जाहिर बात है वो मामलात better जो है। है सो मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि 50% भी उनके चांस हैं। और 12.5 करोड़ आबादी का सूबा दुनिया के थोड़ी अगर सर्च ये कर देता हूँ। बहुत अच्छा राइटली पॉइंट आउट किया गरीदा साहिबा ने। मैं उसी रेलेवेंट क्वार्टर की अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं अच्छा इस ट्रेन के पीछे बहुत सारे डब्बे भी लगाए जाएंगे। तो मैंने यहाँ अच्छा ये जो जमहूरियत की ट्रेन इसमें बहुत सारे डब्बे भी हैं आईपीपी जैसे, तो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन शहजादी कितनी सीटें ले लेगी पीपल्स पार्टी? अब जरा पीपल्स पार्टी के वर्कर से पूछा जाए ना कि आपको क्या लगता है यहाँ कराची में, सिंध में और पंजाब में? बिलावल साहब पंजाब मैं से पहले तो लास्ट जो आपकी अभी गुफ्तगू चल रही थी नवाज शरीफ को लेके कि हालात साजगार बिल्कुल नवाज शरीफ के लिए नज़र आ रहे हैं। उनके जिस तरह केसेस माफ़ हुए, वो जिस तरह से उनकी कम बैक एंट्री हुई है, अनफॉर्चुनेटली PMLN ने उस तरह से नहीं वो तो सारा काम मेरिट पर हुआ है ना, वो मेरिट पे जो हमारे यहाँ बहुत अच्छा मेरिट पे काम होता है और साजगार जो मेरिट पे साजगार माहौल उनको फराम किया गया है, तो अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो एक अफसोस की बात है। और मैंने पहले भी ये मीडिया पे बैठ के भी कह चुकी हूँ कि शेर एक ताकत का सिंबल होता है, लेकिन सर्कस में बैठा हुआ या पट्टा बंधा हुआ शेर किसी काम का हमारे लिए या मुल्क के फ़ायदे के लिए वो एक मजबूत शेर बन के आएंगे, डोंट वरी। लेट्स सी, वो तो वक्त बताएगा। अगर साजगार इतने हालात हैं, कराची से देखिए मैं शहजादी राय साहब अगर ये डेफिनेशन करेंगी ना तो तीर कभी फिर कहीं का नहीं रहेगा। ये डेफिनेशन बड़ी गलत हो जाएगी। नहीं देखिए, हम हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे ना, हम हिस्ट्री पे जाएंगे तो अगर आप 2018 में देखें तो टू बी ऑनेस्टली 2018 में मुस्लिम लीग नून वाज माय फेवरेट पार्टी। अच्छा ठीक है, ओके लेकिन आप खफा ना हो, 2018 में जब उनके लिए साजगार माहौल नहीं था तो मेरे लिए मरीम नवाज और नवाज शरीफ के लिए मैंने बहुत कैंपेन सोशल मीडिया पे की थी, क्योंकि हाँ हम खुद बड़े मजलूम तबके से हैं तो हम मजलूम लोगों का साथ देते हैं और इस वक्त साजगार जो हालात है उनके लिए तो इसलिए उनका साथ नहीं देंगे। आपकी मर्जी की बात छेड़ दी है शहजादी। शहजादी आज का मजलूम कौन है? मुझे देखिए, हम सब जानते हैं इस वक्त जो मजलूम है वो जो उनका जो निशान छीन लिया गया, जो जेल में है, वो मजलूम है। हम उस चीज़ से बिल्कुल एग्री करेंगे। मैडम शहजादी को आपने बुलाया? मैं तो पहली दफा मिला हूं उनको, पहली दफा उनको मैंने अपने साथ बिठाया भाईजान। नहीं, मेरा एक अपना ये ओपिनियन है कि एक इंसान अगर जेल में है और जिस तरह का अभी, बाकी मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि खुद मुझ पे इतनी शायद नॉलेज ना हो, लेकिन जो पॉलिटिकल ग्रेस का मुजाहरा है ना कि वो मुखालिफ जमात से होते हुए भी, लेकिन जो लास्टली इद्दत वाली केस में क्रॉस क्वेश्चनिंग ही नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें एक बात काउंटर आर्गुमेंट डेवलप हो वो ही नहीं करने दे। एक बात और मैं कहना पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो सिचुएशन है हमारी, ख़ासतौर पर जो इकनॉमी की सिचुएशन है और दुनिया में जो इस वक्त चैलेंज हैं, उसमें क्या बेस्ट नवाज शरीफ ही हैं? अगर हम शहबाज शरीफ से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत वो डिलीवर नहीं रहा, 16 महीने अपने भाई की हुकूमत को वो बिठा के खराब करवा देते। मैं ऐसे पूछ रहे हैं या मैडम गरीदा से पूछ रहे हैं मुझसे? भाई आप जो जवाब देना चाहे इसका दे कि बेस्ट जो है वो नवाज शरीफ ही है। वो होगा जो इलेक्ट होकर आएगा, सेलेक्टिव इंसान कभी बेस्ट नहीं ठीक होता। है ये प्रॉब्लम ये है, आपके सवाल का जवाब देना, सवाल आपका बहुत अच्छा है लेकिन पाकिस्तान में ऑप्शंस नहीं है ना। ऑप्शंस क्या, यही तो प्रॉब्लम है कि आपने ग्रास रूट लेवल की, आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स बंद कर दी, नर्सरी सारे आपने नर्सरी बंद कर दी, सारे लीडर्स बड़े बड़े वहां से निकलते थे, चाहे पीपल्स पार्टी के पुराने दौर के हों, चाहे नून लीग के पुराने दौर के हों। अब ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ आती है, कहती है कि जी अमीर अब्बास साहब इससे डिसएग्री करेंगे, बट सर आंखों पे डिबेट ऐसे ही आगे बढ़ती है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहती है कि हमने शऊर दिया है नौजवानों को, इससे पहले नौजवान किसी पार्टी में थे ही नहीं। ये वो पार्टी है जिनका शऊर, मैं एग्री करूंगा इससे, कैसे इस बात से जॉब मिठाई आनी चाहिए, रसमलाई आनी चाहिए, रसमलाई आनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ लोग हैं, इनका जो सियासी जन्म हुआ 2010, 2011 या 2014 इज द अल्टीमेट बार कि जहां से इनका सियासी शऊर और वैसे भी जन्म इनका हुआ। जब तक आपके पास ऑप्शंस नहीं आएंगी, आप इन्हीं में घूमते रहेंगे। जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें तो यही चॉइस है हमारे पास। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ऑप्शन नहीं समझती, वो फैशिस्ट है। अभी जो अवेलेबल ऑप्शन है इसमें नवाज शरीफ की बेस्ट चॉइस है। करूंगी, कोई फैशिस्ट मजलूम नहीं होता। कल को हिटलर के साथ अगर उसको जेल में बंद कर दिया जाता, आप कहते हैं जेल में बंद हो गया ये तो मजलूम है। तो फिर स्टेट को उस पे पाबंदी लगा देनी चाहिए थी ना। स्टेट पाबंदी क्यों नहीं लगा सकती? फैशिज्म पर पाबंदी लगानी चाहिए, सियासी जमात पर नहीं, रवैयों पर पाबंदी लगानी देखिए वो एक फाशिस्ट पार्टी अगर है तो कैसे स्टेट अलाउ करेगी? रवैये की हामिल सियासी जमात, तो वो फाशिस्ट भी होगी ना। सर अमीर अब्बास रवैया तब्दील भी हो सकता है, होना चाहिए। आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, जरा मेहरबानी करें हमें दे दें थोड़ा सा
कि हम थोड़ा सा काउंटर आर्गूमेंट्स भी पेश करें। देखें ये किसका काउंटर? आप कहना चाहते हैं कि फाशिस्ट नहीं है, काउंटर आर्गुमेंट नहीं बनता है। नहीं, मैं इधर का बता। देखें ये अल्लाह अल्लाह करके कभी इफ़, कभी हाय, कभी बट, कभी नो के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। और उसमें जो सबसे अच्छी बात है इलेक्शन में, जो हमारे पास जो मुख्तलिफ सर्वेज आ रहे हैं उसमें ये क्लियरली कैटेगरिकली ये आ रहा है कि एक सर्वे के मुताबिक 74% जो लोग हैं, चलाएं जी, कौन सा सर्वे बता रहे हैं, चलाएं जरा दिखाएं। उनका कहना ये है कि ये इलेक्शन बेहतर हो रहा है, हम तस्लीम करेंगे, मुझे पे हम बात कर चुके हैं, तस्लीम करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको अभी जो मुझे यहाँ कराची से जो हम बैठे हैं यहाँ पे, तो डीजी रेंजर्स ऑफिस से जो अभी मुझे सोर्सेस ने बताया कि बड़े ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें डीजी साहब ने अभी गवर्नर साहब के साथ पूरे शहर का दौरा भी किया। 10,000 रेंजर्स के पर्सनल पूरे सिंध में डिप्लाई किए हैं, उसमें से 6,000 कराची में और 4,000 बाकी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में डिप्लाई किए हैं। तो हमें आपको लगता है फेयर इलेक्शन होगा? मैं आई एम 100% श्योर, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। वो काउंटर आप करने लगे थे, काउंटर वो कर रही है। मुझे इसमें कोई शहजादी साहब को मुझे वो बुलाना चाहिए। देखिए 2018 में मुझे जो है फाफीन की तरफ से एक मेंबर बनाया गया था कि आपने चेक करना है सारे इलेक्शन के प्रोसेस को, और एक दिन पहले बुला के वापसी इलेक्शन कमीशन ने जिस 6 महीने ट्रेनिंग्स दी हमें कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, एक दिन पहले बुला के वापसी कार्ड्स ले लिए थे। और इस बार तो फाफिन को इजाजत ही नहीं मिली कि आपको ये सारे प्रोसीजर्स करने हैं। तो हाँ, चीज़ें डिफरेंट हैं। और जहाँ तक बात आपने की थी कि देखें, जो सियासी शहूर पीटीआई के नौजवानों को आया, वो सियासी शहूर नहीं आया, वो एक बहुत ब्रेन वॉश उनको कर दिया गया है। और वो अभी इस वक्त एक ऐसी ताकत बन चुके हैं, बेलगाम ताकत। अगर मैं भी अगर कोई बात करती हूँ पीटीआई के अगेंस्ट, ऑब्वियसली आप नजरियाती डिफरेंस तो रखते हैं, तो आप यकीन माने इतनी बुरी गालियां पड़ती हैं। लेकिन शहजादी ये चीज मेरे पास मैं एक बात कहना चाहती थी, फरीदा भी ये बात कर रही थी कि ये जो शऊर का लफ्ज़ है ना, मुझे लगता है कि इसको हमें पीटीआई को डिस्कस करते हुए ज़रा बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। जो आपने बुनियादी बात की ना कि आपने नर्सरी बंद कर दी, आपने सियासत को एक तरह से गाली बना दिया माशरे में, और आपने वो लोगों की तरबियत नहीं की। इस वजह से फिर वो बुतों की पूजा करने, हीरो वर्शिप, अंधी तकलीद में चले जाते हैं, क्योंकि शौर है ब्रेक का कहा जा रहा है। और ये सिर्फ एक आखिरी जुमला कि ये नौजवानों को शऊर नहीं, शोर दिया गया। ये अभी काम की बात हो। अच्छा, अब ये मुझे चूंकि ब्रेक पे जाने का मुझे क्योंकि इजाजत होगी ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आते हैं। तो ये जो नर्सरी बंद की 2001 में डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ इंतखाबात करवाए। वो डिक्टेटर था, लेकिन उसने कॉन्टिन्यूटी रखी। उसने 2005 में फिर बल्दियाती इंतखाबात करवाए। 2008 में पाकिस्तान में जमहूरियत और चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी दोनों वापस आ गए। 2009 में उस लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत खत्म हुई। फरवरी 2008 में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रीइंस्टेट हुई। इधर पीपल्स पार्टी आ गई, उधर नून लीग आ गई। ये दोनों जानते थे कि 2009 में लोकल गवर्नमेंट खत्म हो रही है और हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। ये कभी भी आपको नहीं बताया जाएगा। ये सिर्फ ये बताया जाएगा कि शऊर उसने नहीं दिया, उसने कुछ और दिया। ये नहीं बताएंगे कभी भी आपको कि 2008 से लेकर 2015 तक 7 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जमहूरियत की जो नर्सरी है उसकी जड़ों में जहर घोला और मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हमें काउंटर स्टेटमेंट बनता है। वो हिटलर जो आपने अभी हिटलर वाली बात की, वो यहाँ पे भी शोर होती है कि अगर आप एक हिटलर का जिक्र कर रहे हैं कि हिटलर ने एक बहुत अच्छा काम किया था और आप उसे हाईलाइट करके बता रहे हैं, तो दैट्स रॉन्ग। हमें ओवरऑल बात करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, हम हमेशा तनकीद करते रहे हैं। अभी जो भी हुकूमत आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी या नून की आए, हम उसी तरह तनकीद फैक्ट सामने रख रहा हूं। मैंने तो तनकीद करेंगे उनके कामों पे। मैंने तो फैक्ट सामने रखा। अच्छा, आप मेरे फैक्ट अच्छा, चले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस शहजादी को शुक्रिया कह दें कि ब्रेक के बाद शहजादी हमारे साथ नहीं होंगी। शहजादी, बहुत शुक्रिया आप आई, थैंक यू, आपने हमारी ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप लोग की जो वोटर्स हैं, आपके कैंडिडेट्स हैं, उन सब का के लिए भी हम दुआगो हैं कि वो खैर खैरियत से वोट डाल के वापस, क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंस होता है इस कम्युनिटी के ऊपर। इस वजह से मैं बात कर रही हूँ। एक ब्रेक में जाते हैं। ब्रेक से वापस आके यहीं से शुरू करेंगे। जो फैक्ट मैंने आपके सामने रखा है, इनके पास 10 मिनट नहीं है, उसका काउंटर फैक्ट लाएंगे ब्रेक के बाद। यस, हम लाएंगे।
न्यूज़ ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद GTV के कराची स्टूडियो से स्पेशल ट्रांसमिशन। पाकिस्तान 2024 के अहम इंतखाबी मरहले में इंशाल्लाह कल सुबह दाखिल होगा। आपको निकलना होगा, वोट देना होगा और अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करना होगा ताकि पाकिस्तान में आप सही मानों में जमहूरियत को अपने सामने फलता फूलता देख सकें। सही मानों में जो जमहूरियत है उसका आगाज़ ही वोट से होता है। अगर वोट होगा तो फिर वो डेमोक्रेसी आएगी जो हम मगरबी ममालिक में देखते हैं, जिसके बाद फिर पाकिस्तान सही मानों में सोशल वेलफेयर स्टेट, समाजी बहबूद की फलाही रियासत बन सकता है, जो कि पाकिस्तान अभी एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर दुनिया में जाना जाता है, जहां रियासत अपने लोगों की फलाह पर पैसा खर्च नहीं कर पाती। इसीलिए पाकिस्तान से आप देखते हैं कि लोगों में एक मायूसी और हैजान पाया जाता है। 8,60,000 लोग पाकिस्तान छोड़ गए 2023 में बेहतर मुस्तकबिल के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की रियासत अपने शहरियों के ऊपर वो कुछ निछावर नहीं कर रही जिसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो हर चीज़ का आगाज़ होगा कल आपके वोट से। मेरे साथ मेरे साथी मौजूद हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। सना हाशमी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है 2 घंटे के तवक्कुफ से। रिजवान जाफर साहब जी, जो भी जीतेगा कल, जी, खुश तो सारे हो रहे हैं कि हम जीतें, ख्वाहिश भी सबकी है, लेकिन इक़्तिदार जो भी आएगा उसके लिए फूलों की सेज नहीं है, कांटों का बिस्तर होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जीत तो लेंगे वो, लेकिन मीडिया का रोमांस और हमारे भी जिन जिन दोस्तों का रोमांस है वो थोड़े दिनों तक का होता वो थोड़े दिनों में रहेगा, फिर सबको ऑपोजिशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सवाल होंगे हुकूमत से। जी जी, देखिए चैलेंज बहुत ज़्यादा हैं और मैं तो जहाँ तक अपनी ज़ाती बात करूँगा कि जो आप बात कर रहे थे लास्ट सेशन के अंदर के नर्सरी ख़त्म हो गई है पॉलिटिक्स की और तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगी, वो फिर उसको इंशाल्लाह फिर कभी डिबेट करेंगे। तो मैंने तो खुद जिम्मेदारी फील करते हुए आज से 19 साल पहले पाकिस्तानी पहली यूथ पार्लियामेंट बनाई ताकि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मिले, और मैं 19 साल से इसी पार्लियामेंट में, लेकिन वो किसी भी सूरत में तलबा तंजीमों का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। आपकी उम्र का अंदाजा होता है, आप साल ना बोले बस वो हम आपको यूथ लीडर के तौर पे बिठा के बैठे। अच्छा, क्योंकि अमीर साहब ने तो अपने ऊपर बुजुर्गी तारीख कर ली, इसलिए आप जो है ना वो बुजुर्गी जो भी नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आइडेंटिटी क्योंकि इतने सालों से यूथ थी तो मैंने आइडेंटिटी भी चेंज करनी थी और आंसर भी देना था कि सारे मसाइल का हल क्या है। तो आज से 1 साल पहले मैंने एक और मूवमेंट स्टार्ट की, दैट इज मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट। और मैंने कहा ये जवाब है कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट, मेड इन पाकिस्तान सर्विसेज और मेड इन पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स। जो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर 8 लाख लोग चले गए 2023 में, वो इसीलिए चले गए क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके लिए कुछ किया नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, 2.5 करोड़ बच्चा है हमारे पास, जो स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं उनका क्या हाल है, जो फ्री एजुकेशन है वो क्या है, क्वालिटी एजुकेशन है नहीं, नौजवानों के पास ख्वाब नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ मिल नहीं रही है। अगर इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो रोज़गार कहाँ से फराम करेंगे। इस वक्त हम बात करते हैं 13 करोड़ यानी 12 करोड़ 85 लाख जो है वोटर लिस्टेड है इस दफ़ा जो है, तो बाकी जो 24 करोड़ का मतलब है कि 18 साल से कम उम्र है वो जो लिस्टेड नहीं है। तो इतनी बड़ी आबादी पीछे से आ रही है और हमने उसकी कोई तैयारी नहीं की है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वो है जो आज है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज वो है जो आने वाला है। अगर उसकी तैयारी नहीं हुई तो फिर हम जो है और मुश्किल के अंदर आ जाएंगे। जी भट्टी साहब, ये फरमाएं कि ब्रेक्स पे जब हम गए थे तो बात हो रही थी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, एक नुक्ता में छोड़ के गया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 2008 से लेके 2015 तक 7 साल पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए, और जब 2015 में बल्दियाती इंतखाबात हुए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स को बुलाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अब आप तारीख नहीं देंगे तो फिर हमें आपके चीफ एग्जीक्यूटिव्स को यानी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाना पड़ेगा। तो मरता क्या ना करता बामरे मजबूरी इन्होंने तारीखें दी और 2015 में इलेक्शन हुए, लेकिन ऐसे इलेक्शन करवाए इन्होंने कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद करने के लिए हुकूमतें तो बना दी बल्दियाती, लेकिन उनको इख्तियारात नहीं दिए। इल्ज़ाम हम सारा एक ही जगह पर डाल देते हैं, हम बाकी का नहीं देखते कि हाँ ये सब ने कहीं ना कहीं इस निज़ाम को कमज़ोर करने में हिस्सा डाला है। अमीर अब्बास साहब, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन भी किया और बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा। इससे पहले मैडम बुरीदा साहिबा भी ब्रेक से पहले उन्होंने भी इस बात को जिक्र किया कि हमारे सियासतदान वो जो एक हमारे पास क्वालिटी पॉलिटिशियंस आने चाहिए थे, क्यों नहीं आ रहे, उन्होंने भी निशानदेही की। ये बहुत राइटली आपने पॉइंट आउट किया और इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और ये तमाम सियासी जमातें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, दीगर जमातों,
उनको इस बात को संजीदगी से गौर करना चाहिए और बिलखसूस जिस खराबी से हम दो चार हुए हैं, जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं, इससे आगे का हमने सफ़र शुरू करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन जो उसके राइट स्पिरिट के अंदर हमें लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है इन प्लेस करना चाहिए। वजह क्या है? एक तो ना सिर्फ आपकी ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो ट्रेनिंग की हमने शुरू बात की वो मसला भी हल हो सकेगा, उसके बाद जो हमारे MNAs हैं, हमारे MPs हैं, ये क्यों इनके लिए अट्रैक्शन बन चुकी है कि करोड़ों रुपए लगा के हर बंदा चाहता है कि मैं मिनिस्टर बनूं, MNA बनूं या MPA बनूं। रीज़न क्या है कि वो जो 1985 के बाद तरक्याती फंड्स का एक फ्लड गेट खोला गया, सबकी उसके ऊपर अट्रैक्शन है। एक दौर के अंदर जिस डिक्टेटर की आपने बात की उसके अंदर एक हर MNA को 25-25 करोड़ रुपए तक मिले और उसकी जिस तरीके से यूटिलाइजेशन है वो कौमी वसाइल का भी ज़िया है और उसके साथ पूरी सोसाइटी का जो ढांचा था बुरी तरह से मुतासिर हुआ। तो जरूरत बिल्कुल होना चाहिए और बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए, बल्कि मंशूर के अंदर कुछ जमातों ने इसको शामिल भी किया है और हमें भी आने वाले दिनों में इसको क्वेश्चन करना चाहिए। अगर हमने बेहतरी का सफर शुरू करना है, अवाम के मसाइल को हकीकी मानों में हल करना है, करप्शन का खात्मा करना है या उसमें कमी लानी है, तो ये सिस्टम उसके अंदर बड़ा अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी एक आजाना सी एक दरखास्त जरूर है। जिस स्टेज पे आज हम पहुंचे इस वक्त जो 7 फरवरी बंटी साहब का सिस्टम इंडिविजुअल्स ने एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से गुजरे, हम सबको अपना अपना मुहासबा और अपने आप को रिविजिट करने की जरूरत है। हमें थोड़ा सा अब मुस्बत सोच के साथ, तमीरी सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इन्हीं हमारे लोगों ने आके मसाइल को हल करना है, आगे बढ़ना है। सब लोगों ने एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की थी, ये बहुत खूबसूरत से और उस एक्सट्रीम लेवल बड़ी साहब बहुत खूबसूरत आपने बात की है। बहुत बहुत $1 मिलियन स्टेटमेंट ये है तंजीला साहिबा जो वो फरमा रहे हैं कि सबको देखना है कि कहाँ कहाँ पे किससे गलती हुई है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि 76 साल की सारी अखलाक बख्तगी भी एक बंदे ने की, जमहूरियत को भी एक बंदे ने नुकसान पहुंचाया, शऊर भी एक बंदे ने तबाह किया, सारा कुछ एक बंदे ने किया, ना उससे पहले वालों ने कुछ गलत किया था ना उसके बाद वालों ने कुछ गलत किया था, तो ये फिर हम सर्विस करते हैं ये बयानिया बना के। देखें, पहले वालों ने बहुत गलतियाँ की और बड़ी संगीन गलतियाँ की, लेकिन उन गलतियों के बाद उन्होंने वापस पलटना बेहतर समझा और इकट्ठे बैठ गए। एक शख्स एक ऐसे दौर में आया जहाँ पे वो देख चुका था कि 90 की सियासत ने पाकिस्तान को क्या दिया, 80 की सियासत ने पाकिस्तान को क्या दिया, डिक्टेटरों की गोद में बैठने ने पाकिस्तान को क्या दिया, जर्नैलों को एक्सटेंशंस देने ने पाकिस्तान को क्या दिया। वो ये शख्स सारा कुछ देखता हुआ आया था। उसके पास ऐसी फील्ड थी, उसके पास ऐसी सपोर्ट थी जो अनप्रेसिडेंटेड। अमीर साहब, आप माने ना माने, जिस तरह की सपोर्ट उनके पास थी, उनको बंदे पूरे करके दिए जा रहे थे, उनको किसी की मिन्नत तरला नहीं करना पड़ रहा था, किसी से हाथ मिलाने की उनको जरूरत नहीं थी। उनको तो पकी पकाई देग रख के दी गई थी और कहा गया था कि भाई मौज करो। तो फिर जो मौज करने वाले भाई थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये सारे मेरे दुश्मन हैं, मैं इनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता हूँ। वो मतलब ये माजरत के साथ कहना पड़ता है कि उनके साथ के बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके बहुत करीब थे, और जाहिर है कोई एक शख्स बात करे उस पर शक हो, उनके साथ के 20 लोग ये कहते हैं कि वो जायचों और आदादो शुमार और उन चीज़ों में पड़ गए कि वो वहाँ से पूछ के फिर फैसले करना शुरू किया। उन्होंने इस रियासत के साथ क्या किया। एक आखिरी बात जो आप कह रहे हैं ना, गंद मसला पता है क्या है? मसला ये है कि वो जो आपने सियासत से बिल्कुल आम आदमी को एक्सक्लूड कर दिया, ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि नहीं, वो सिर्फ एक आदमी ने किया। नहीं, मैं पूरे निज़ाम की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ सोची समझी स्कीम के तहत आपने आम आदमी को एक्सक्लूड किया सियासत से, उसका नुकसान हम सबको भुगतना पड़ रहा है क्योंकि आपने पैसे, पावर, माफिया। तो ये बताए ना कि ये पावर, माफिया और पैसे को सियासत में एक आदमी लाया या सब लाया? सब लेके मैं इमरान की बात नहीं कर रही यहाँ पे, मैं कह रही हूँ सब लेके आए। इसमें सारे सियासी जमातें, सारे लीडर। एक बात का मुझे आप जवाब दिया, आपने कहा कि जी उन बाकी सब ने सीख लिया था, आपकी मुराद थी चार्टर फॉर डेमोक्रेसी, COD ना। हाँ। उसके बाद सीख के ठीक है, नहीं उसके बाद अच्छे नहीं हुए। नहीं, मैं जरा अच्छा, लेकिन उतने गंदे भी नहीं हुए। ठहरे ना। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होती है 2007 में या 6 में। जरदारी साहब ने पेट से निकालना था। नहीं, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को नासूर कब कहा? 2014 में। ना करे ना इस तरह से, इनको इतना भगवान अवतार पवित्र बना के, ना इमरान खान भगवान अवतार पवित्र है, ना ये भगवान अवतार पवित्र 100% बात है। और आज सब छोड़ दें, सारा कासूना माफ। आज बिलावल भुट्टो जरदारी नई सोच को चुनो। वो आज क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ बुज़दिल है, बकरी है। ठीक है ना, इन्होंने तो शऊर हासिल कर लिया है। और आप मुझे इजाजत देंगे? मैं दे रहा हूं। और आप मुझे इजाजत देंगे? मैं भूल जाऊंगी। नहीं, आपके पास लास्ट 10 सेकंड। और आज बिलावल साहब कह रहे हैं
कि नवाज शरीफ का पैनामा स्कैंडल सच्चा स्कैंडल है। अब बताएं। अच्छा देखिए, जो जलसे जुलूस में आप बात करते हैं ना, उसमें तो सुन लीजिए ना, जलसे जुलूस में जो बात की जाती है वो आपकी पॉलिसी तब बनती है जब आप उस पर मिनिमल अमल करना शुरू हो जाए। यानी कि जलसे में कुछ भी और कहते हैं कोई नहीं, इमरान खान साहब भी कहते थे चोर, ये भी एक दूसरे को कहते थे चोर, लेकिन आप ये देखिए कि बात सुन लीजिए ना, जहां पे जरूरत पड़ी, चाहे वो इनका सियासी मफाद था, चाहे वो रियासत का मफाद था, चाहे वो APS हुआ, इमरान खान की हुकूमत थी, सारा कुछ था, मतलब वो धरना दे रहे थे लेकिन मियां साहब की हुकूमत थी, उनको बिठा लिया गया। इमरान खान ने वहां तक बात ले गए, अपने आप को उस दीवार के साथ आज बिलावल वहां तक लेके चले गए, वो कह रहे हैं मैं नहीं बैठूंगा, ये नवाज शरीफ चोर है। आप ये कल बैठ जाएंगे तो फिर इसका बेवकूफ बनाते हैं ना। अर्ज करने की कोशिश कर रही कल बैठेंगे। वो जो पिछले 2 घंटे में मैं गायब रही, उस दौरान अमीर अब्बास साहब ने सारा और मजीद गुस्सा जो है वो सामने आ गया। अमीर अब्बास साहब नहीं है, ये पार्लियामान जो है, पार्लियामान की जो सियासत है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। ये 2002 में तांगा पार्टी पाकिस्तान तहरीक, मुझे एक छोटा सा नुकता, मैं 2 दिन के बाद मैं आ गया, बैठो आज तो मैंने बदला लेना। नहीं बात पूरी पार्लियामान की मुख्तलिफ सियासत है। अब जरा पार्लियामान तो साथ 2020 में, 2019 में, शायद 19 में या 20 में बिलावल भुट्टो सरदारी ने नई सोच को चुनो, वो अभी चुना है, कौमी असम्बली में खड़े होकर उस वक्त के मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कहा था बेगैरत। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने ये पार्लियामेंट में कहा, अच्छा ठीक है, ये जलसे में नहीं कहा था। ओके, अब आपने यहाँ, लेकिन गंदा कौन है वो? नहीं वो गंदा नहीं है, नहीं, बाकी तो सारे पवित्र हैं। वो बहुत अच्छे 126 दिन का धरना देकर अभी और कर सकेगी ना, सारी बुराइयां नहीं करते, बात लफाजी की हो रही है ना, लफाजी की बात नहीं हो रही। मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक तांगा पार्टी रखने वाला, एक तांगा पार्टी रखने वाला 2002 में मियां वाली की एक सीट लेकर आया था। कराची में एक शख्सियत है अमजद जा, अगर आपकी मुलाकात हो जाए उनसे पूछ लीजिएगा। बिल्कुल अवाइल के दिन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं उनको प्रोग्राम से बुलाती थी उन दिनों, तो मुझे कहते थे कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हम तो बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए चीजों को फेस करना। बात जो तंजीला साहिबा या गरीदा बीबी कह रही थी या हम लोग जो कह रहे हैं वो ये कि एक पूरा सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम मिला था PTI के बानी को और वो डिलीवर नहीं कर सके। 126 दिन के धरने के दौरान बिल जले, सिविल नाफरमानी की तहरीकों को आवाज दी गई, इस मुल्क को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। लॉन्ग मार्च तो PDM ने भी किया ना, इमरान खान के दौर में 3 लॉन्ग मार्च किए ना। देखिए कैसे किया, मेरा आपसे इख्तिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपने शलवारें लटका दी, तो ये आप कह रहे हैं कि PTV पे जाके हमला कर दो। जिसने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें लटकाई वो बुरा हो गया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था, जस्टिस आजाद अली साहब कुर्सी लेके भाग गया था। मेरी बात सुनिए, देखिए मेरे पास एक मिनट सिर्फ मेरा आपसे थेबो साहब अर्ज करूं कि हम शलवारों से आगे आते हैं ना। नहीं, बात करनी है ना। थेबो साहब मैं आपके पास सवाल भी लेकर जाता हूं, मैं आपके सवाल वो उन्होंने अपना जवाब मौलवी साहब की तरफ खुतबा अपना लिखा हुआ, अच्छा सवाल ले ले, मेरा सवाल कोई भी हो जवाब अपना दे दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि मेरा सिर्फ इख्तलाफ इस पर, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है कि इमरान खान एक नाकाम तरीन हुक्मरान था। ठीक, इमरान खान को जिस तरह फरमानी थी, एक पेज मिला, इमरान खान की पैथेटिक गवर्नेंस थी। इमरान खान को अगर ना निकाला जाता, उसकी कोई टिकट लेने वाला ना होता। मेरा इख्तलाफ सिर्फ बात पे है कि जब आप एक शख्स को इतना बुरा पोर्ट्रे करते हैं और बाकी सबको आप कहते हैं नहीं 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 इसको इनको अच्छा कर दी, नहीं वो कोई अच्छे, सिर्फ इसमें इख्तलाफ है। अगर आप कहें कि ये बुरा तो मुझे कोई सारे बुरे और बराबर के बुरे, हम किसी नई जमात को सामने लाना चाहते हैं, वो सब जमात बनाए। बात ये है कि ये जो जमहूरियत है, ये इसका हुस्न है कि एक दूसरे को लताड़ना, वो सिर्फ यहाँ नहीं होता, वो बर्तानिया में भी होता है। अमेरिका में वो डेविड कैमरून खड़े होकर कहता है कि यूं, और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ये फलाना यूं, और यहाँ पे भी। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला है पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को कैसे बेहतर बना सकें। अगर कल कोई इलेक्ट होके आते हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, मैं आपको बताऊं। मैं आपके इमरान खान की तारीफ करने जा रहा हूं, आप खुश हो जाएं। चलो ठीक है, और इतने सारे इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए हैं किधर जाएंगे? हुकूमत आई, उसने आके, भट्टी साहब कह रहे मेरे भी हैं। उसने आके सिंध में जजीरे डेवलप किए, हमने उस पे 18th अमेंडमेंट लाके और उसको सारे को रोक दिया। मैं समझता हूं इस वक्त जो केयर टेकर हुकूमत आई है,
देखें पावर्स यूएस में पेंटागन के पास होते, क्या MI6 के पास पावर नहीं होते? एस्टेब्लिशमेंट ये हो गया वो, क्या दुनिया में नहीं होता? नहीं, कैसे नहीं होता? ऐसे मतलब नहीं क्या होता। क्या पेंटागन पावरफुल नहीं है? अच्छा आप हमें अपना आर्गुमेंट जनरल करने देना। आपने इमरान खान की जो तारीफ की हमने सुन ली। देखिए भाई पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट में जब डायलॉग होता है देखिए, मैं ना, फैसला प्राइम मिनिस्टर करता है उसके बाद। मैं यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर करता है भाई। क्या वो बात देखिए कैसे यहाँ की पे या वो प्राइम मिनिस्टर का फैसला करते हैं। यहाँ पे नहीं, सिंध नहीं, में एक मिनट। अभी कारूंजर का एक आप अगर प्राइम मिनिस्टर आके- और इतना जबरदस्त एक मैं ये प्रोजेक्ट कह रही हूँ, है। मैं अगर समझता प्राइम हूँ मिनिस्टर कि ये आके जो कहता केयर टेकर है- हुकूमत अभी आई है उन्होंने मेरी बहुत हुकूमत अच्छे स्टेप establishment लिए। चला रही है, इसी जनरल को चला रहे हैं, तो ये तो उसकी गलती है ना, क्यों इसी नहीं को चला ही कंटिन्यूएशन चाहिए। पूरे दिन की हम आज transmission तक है। यही तो होते आपने रहते रुकवानी हैं है, कि इमरान बुरा, नवाज बुरा, बिलावल बुरा, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पास 65% यूथ, इट मींस हमारे पास 15 करोड़ नौजवान बैठे हैं दुनिया की। मैं ब्रेक नहीं लेने ये लग दूंगा। रही है ये लग रहा है तकरीर का। आज अमीर अब्बास साहब हॉट टाइम पर उन्होंने मैं लिख के रखा हुआ है। मैं प्रोड्यूसर साहब आज मसला हो गया वो है भट्टी साहब से एक शॉर्ट कमेंट लेके फिर ब्रेक पे जाते हैं। भट्टी साहब झगड़ा खत्म करवाएं सर, ये झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। नहीं होगा। भट्टी साहब वैसे हमने करना नहीं खत्म, आप कोशिश भी कर लेते। जी ब्रेक पे चले तो जाइए। ये झगड़ा बिल्कुल खत्म हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो सकता है। इस झगड़े का सबसे आसान हल है, मैं उसका एक बेंच मार्क है, आप हमारे लिए इस झगड़े को ख़त्म आप कर सकते हैं। आपके थॉट्स, आपका एनालिसिस, आपकी प्रोजेक्शन, जब थोड़ा सा हमने देखा ना कि थोड़ा सा आपने चीज़ों को थोड़ा सा दरगुजर करने के ऊपर सोच लिया है, आपने थोड़ी सी स्पेस देने का फैसला किया है, आपने थोड़ा सा Very किसी good point, भट्टी साहब। सिस्टम की Very जड़ों good में जहर घोलने जैसे लफ्जों का इस्तेमाल कर दिए तो मसले हल हो जाएंगे। Very good point, क्या बात भट्टी मैं आप साहब, बहुत यकीन अच्छा करता हूँ point, मीर बहुत साहब, आप अच्छा इसको point। लीड करें, सारे मसाइल हल हो भट्टी साहब जाएंगे। आपके लिए तालियां तालियां, वाकई, तालियां। वाकई। एक ब्रेक लेते थे इसी जबरदस्त बात पे भट्टी साहब के नुक्ते पे। भट्टी साहब की माशाल्लाह लगता है फ्रेश भट्टी साहब ने मुझे जो है ना वो डाई किए हैं। एक ब्रेक शामिल करते थी, ब्रेक से, और ये सारे खूबसूरत लोग मेरे साथ। मुझे इख्तलाफ राय, ये जानबूझ के इनको आपस में लड़वा रहा हूँ ताकि अदम बर्दाश्त खत्म हो और बर्दाश्त पैदा हो ब्रेक के बाद। भाई ये देखिए ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदेद। GTV की स्पेशल ट्रांसमिशन इलेक्शन 2024 कल पाकिस्तान के लिए अहम दिन है। आधा घंटा हमारी इस ट्रांसमिशन का बाकी है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी दोबारा, और कल दिन भर लम्हा ब लम्हा अपडेट पूरे पाकिस्तान से, पोलिंग स्टेशन से, पोलिंग का अमल किस तरह से जारी है, कहाँ पे अगर कोई तातुल आ रहा है, फिर उसके बाद जब काउंटिंग का अमल शुरू होगा तो दिन भर हम आपके साथ रहेंगे। और इंशाल्लाह जब तक नताइज मुरतब होकर आपके सामने नहीं रख दिए जाते, GTV आपको एक्सक्लूसिवली लम्हा ब लम्हा अपडेट करता रहेगा। यही टीम माशाल्लाह कॉम्पिटेंट लोगों की मेरे साथ है। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे कैमरामैन वो फील्ड्स में होंगे, हमारा न्यूज़ रूम दिन रात मुतहर्रिक है, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे PCR के लोग, GTV मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं वो हमतन आपके साथ मौजूद रहेंगे और आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। सुहेल भट्टी साहब, आखिरी लम्हात हैं हमारे आज की इस ट्रांसमिशन के, क्या सूरत हाल आपको लग रही है कल पार्टी पोजीशन के एतबार से? सर मीरबाज साहब, मैं पार्टी पोजीशन के हवाले से बात करने के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए आज शब मिराज है, बाबरकत मुबारक रात है, और 8 फरवरी को इलेक्शन होना एक बहुत नामुमकिन और मुश्किल काम हो चुका था। अल्टीमेटली हम वहाँ तक पहुँच गए हैं, और कभी उम्मीद है और हम दुआगो भी हैं कि रात कबूलियत की है, दुआओं की है। कल जब सुबह 8 फरवरी का सूरज तुलू होगा तो उम्मीद, तमीरी सोच और अमन का ये सूरज तुलू होगा इंशाअल्लाह। और जो अच्छी बात है, जो इस वक्त अगर हम देखें तो इसको अगर कंक्लूड करना चाहूँ, हमारे पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, अदलिया हो और मीडिया हो, सबके लेवल के ऊपर इस वक्त रियलाइजेशन है कि हम क्यों इस नहज तक पहुँचे और अब हमने आगे कैसे बेहतरी का सफ़र शुरू करना है, इस मुल्क को इस भंवर से कैसे निकालना है, क्योंकि ये आखिरी मौका है। तो हम सबको भी इस सोच के साथ अब जब हम अपनी कंक्लूड करने जा रहे हैं चीज़ों को, कि आगे इसी सोच के साथ चीज़ें आगे चलें और चीज़ों की डायरेक्शन बेहतर होगी, हम बहुत पुरुम्मीद हैं।
और जहाँ तक पार्टी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम जाहिर सी बात है कि हम कुछ सर्वेज सामने आते हैं, एक सरकारी इदारे की तरफ से भी कुछ रिपोर्ट्स आज सामने आई, प्राइवेट इदारों ने भी सर्वे किए और माजी का हम ट्रैक रिकॉर्ड ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो नेशनल असम्बली के लेवल की हम बात करें तो नून लीग उसको लीड करते हुए दिखाई दे रही है। एक सर्वे के कल आपने खुद ही कुछ अदाद शुमार बताए थे, मैं उससे काफ़ी हद तक मुत्तफिक हूँ। 115 से 130-135 के दरमियान नून लीग लीड कर रही होगी। उसके बाद कौमी असम्बली की सतह के ऊपर पीपल्स पार्टी का नंबर है और उसके बाद दीगर जमातों का। लेकिन जो भी इस वक्त पार्टी पोजीशन बनती है मेरे ख्याल में माजी की जो एक रवायती हमने सियासत का तर्ज सियासत इख्तियार किया और अपने छोटे छोटे मफादात के लिए इदारों को डैमेज किया, इदारों को तकरीम ख़त्म की, शख्सियात की तकरीम ख़त्म की, वो सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और मेरा ख्याल में तमाम पार्टीज़ के जो सरबराहान हैं जो सियासत के अंदर इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं उनके दरमियान भी कहीं ये कोऑर्डिनेशन है, तो उन सबको एक सियासत का नहीं एक हेल्दी पॉलिटिक्स का आगाज़ करना चाहिए और पार्टी पोजीशंस अपनी तरफ अपनी एक जगह पे रखते हुए जहां पे अपोजिशन का कंस्ट्रक्टिव रोल है वो प्ले करे, जहां पे गवर्नमेंट का डिलीवर करने का रोल है, इंप्रूवमेंट का रोल है, वो उसके ऊपर अपना फोकस रखे। और मुझे कभी उम्मीद है जो प्लान्स बने हुए हैं, जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं तमाम रेलिवेंट क्वार्टर्स में, तो यहाँ से एक बेहतरी का सफ़र ज़रूर शुरू होगा और वो सफ़र शुरू होना है 8 फरवरी से। बिल्कुल ठीक है रिजवान जाफर साहब, गलतियाँ हर जगह से होती हैं, सियासतदानों की भी और गैर सियासी तरफ से भी गलतियाँ नहीं हैं। ये फिर दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से, जहाँ जिस तरफ से भी हुई हैं गलतियाँ, चले हम अदलिया की तरफ से भी ऐसे फैसले आते रहे हैं माजी में, मीडिया के लोगों की भी जिम्मेदारी या गैर जिम्मेदारी की बहस रही है, अभी भी मीडिया में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन रही है। क्या ये सबको फिर नहीं देखना पड़ेगा या सिर्फ एक ही शख्स या एक ही जमात को सारा सबक हम पढ़ाएं कि नहीं तुम ही अपनी हरकतों को सुधारो, बाकी सब कुछ उसी तरह से चलता रहे लेकिन वो बिल्कुल पाक पवित्र स्नान कर ले, ये ऐसा हो सकता है? फिर सबको देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आज शब मेराज की रात है, इम्पॉर्टेंट रात है, तो हमें दुआ करनी चाहिए कि मुल्क जिस मुश्किल के अंदर है और जिस तरह से हमारा पॉवर्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, लोग खत गुर्बत से नीचे जाते जा रहे हैं, मिडिल क्लास जो है वो लोअर क्लास की तरफ चली गई है, महंगाई जिस तरह से है, लोग मुश्किल के अंदर है, तनख्वाहदार तबका जो है उसकी तनख्वाह 18, 19, 17, 15 तारीख को ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो कर्ज़ों पर जो आ जाता है, तो लोगों को अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है यकीनी तौर पे अरबाब इख्तियार का है, उन लोगों का है जो ये मुल्क चला रहे हैं। अब बात यह है कि आज की रात हमें ये भी देखना होगा कि सबसे जो अच्छा काम जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है वो माफ़ कर देना है या माफ़ी मांग लेना है, यही दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो मुल्क के बड़े हैं उन्हें आगे बढ़कर जो है वो लोगों को माफ़ भी करना होगा और जहाँ गलतियाँ हुई हैं उसकी माफ़ी भी मांगनी होगी, चाहे वो कौम से मांगें चाहे एक दूसरे से मांगें। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे सियासी यानी हम देखें कि पिछले नवाज शरीफ साहब की जो पिछली गवर्नमेंट थी उस वक्त से अगर हम देखें, धरने से देखें, मैं धरने पर तनकीद नहीं करूँगा 126 दिन की, लेकिन उस वक्त से लेके अभी तक तो देखें हम मुसलसल सियासी इंतशार के अंदर हैं। डे टू डे की पॉलिटिक्स और डे टू डे का कचरा जो एक दूसरे पे उछाला गया है, जो गंद उछाली गई है, उससे सबसे बड़ा जो सफ़र किया है हमारी गरीब आवाम ने किया है। हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब हुई है और आज हम बहुत पीछे चले गए। हम मुकाबला कोई अमेरिका से कर रहे हैं ना यूरोप से कर रहे हैं, हमारा मुकाबला खित्ते के अंदर है कि इस वक्त इंडिया किस जगह पर है, बांग्लादेश किस जगह पर है, श्रीलंका किस जगह पर है, ईरान किस जगह पर है, और उनसे भी हम बहुत पीछे हो गए। तो उसके लिए ज़रूरी इस बात पर है कि जो मिसाल के हम मईशत की बात करते हैं कि जनाब कुछ चीज़ें तो तय हो जाए कि जनाब इन चीज़ों, बांग्लादेश में बहुत सारे मसाइल हुए लेकिन उसके अंदर एक्सपोर्ट की पॉलिसी एक है कि जनाब किसी भी ट्रक जिस पर लेबल होगा कि वो एक्सपोर्ट का है, जो भी धरना होगा वहां से उसको गुजरने दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह कुछ फैसले आखिरी कुछ लम्हात है सना हाशमी साहिबा, जापान में हम देखते हैं कि जापान में हमारी तरह से हर 1.5-2 साल के बाद हुकूमतें तब्दील होती हैं, हमारी तरह की पॉलिटिक्स होती है, इसके बावजूद वो दुनिया की 10 बड़ी मैशतों में से एक है। कुछ चीज़ें तय कर ली उन्होंने कि हाँ हम सियासत करेंगे, जो भी करेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। आई थिंक अमीर अब्बास साहब ज़ाहिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर ही हम ये बात कह रहे हैं कि देखिए सिस्टम में अब कैपेसिटी नहीं है। आपने सोसाइटी को जितना पोलराइजेशन की तरफ लेकर जाना था, मेरा ख्याल है आप वहां तक ले गए हैं, बल्कि शायद उससे ऊपर ही चले गए। और ये बात जो भी रिजवान जाफर साहब ने कही और भट्टी साहब ने भी कही, मैं इस बात को बिल्कुल यकीन के साथ समझती हूँ कि देखें लोगों से, आपके रियासत में रहने वाले अवाम से गलती है, बड़ों से गलतियां हुई तो फिर आप पहली दफा चलें खान का ही नाम ले लेते हैं ना, पीटीआई के लोगों से गलती
हुई है और बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन वो सिस्टम में रहें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उनको आइसोलेशन में डाल देना ये दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वहाँ से भी कोई लचक का मुजाहरा होना चाहिए, इतना स्टबन नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात में इतने फर्म हो गए कि आप मैं झुकना नहीं कहती इसको। देखिए कुछ चीज़ों के लिए आपको एतदाल पसंदी से काम लेना होता है, और खान साहब की ये खासा था कि उनके अंदर एतदाल पसंदी की इंतहा से ज़्यादा कमी थी, जिसका खुमियाजा बस बतौर शख्सियत भी उन्होंने उठाया और बहैसियत रियासत के वज़ीर आज़म की हैसियत से भी वो उठा रहे हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये कि अब सिस्टम इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त बात है, मईशत के पैमानों को सेट करें, रियासत के उसूलों को सेट करें, सियासतदानों के रोल को पूरी तरह से बताएं कि आपका ये रोल है और आपने ही डिलीवर करना है, और मुख्तदरा भी अपने रोल को डिफाइन करे, जैसे उन्होंने कहा कि अब हमारा सिस्टम में कोई अमल दखल नहीं है, आप चलाएं सिस्टम जैसे आपको चलाना है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हुसैन थे वो साहब से, अदीला मजहर साहिबा से लास्ट कमेंट लेते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। स्पेशल ट्रांसमिशन के आखिरी कुछ लम्हात। तंजीला मजहर साहिबा, क्या कल के दिन के लिए, कल अब आखिरी डे ऑफ जजमेंट है, क्या कहेंगी आप? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक मजबूत जमहूरियत की ज़रूरत है, एक ऐसी जमहूरियत जिसका बुनियादी जुज़्व और अहम जुज़्व गवर्नेंस हो, जो डिलीवर करे, आम आदमी के मसाइल को हल करे। लेकिन पाकिस्तान में जो एलीट कैप्चर है हमारी सियासत पे, वो बहुत नाकामी का मौजब बनता है। सियासी जमातों को अपने हाँ जमहूरियत को फ़रोग़ देना होगा, नए चेहरों को सामने आना होगा, नई सोच को चुनना सिर्फ एक स्लोगन के तौर पर नहीं, बल्कि उस नई सोच की इजाज़त भी होनी चाहिए। देखिए, जमातों के अंदर जो इख्तलाफ करता है, जो नई सोच का इजहार करता है, हमारी बड़ी जमहूरी जमातें जो अपने आप का दावा करती हैं कि हम बहुत बड़ी जमहूरियत हैं, वो उनको निकाल देती हैं अपनी जमातों से। तो ये जाहिर है एक तरह से डिस्करेज होते हैं नौजवान भी कि वो कैसे सियासत करेंगे जब वो कोई इख्तिलाफ राय नहीं कर सकते। जैसे पीटीआई से जस्टिस वजीद उनको निकाल दिया गया, पीपल्स पार्टी से मुस्तफा नवाज गए, मिफ्ता साहब गए, शाहिद हकान अब्बासी गए। मेरा ख्याल है कि हमें साफ सुथरी सियासत की तरफ वापस इसको लेके जाना चाहिए, सारे मामले को। ये जो नेक्सस है ना पावर का, पैसे का और माफियाज का, और सियासत को इसके साथ नत्थी कर दिया गया है, या सियासत नत्थी हो गई है, मैं दोनों टर्म्स इस्तेमाल करूंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक टेस्ट है, हमें इससे निकलना है। अगर सारी सियासी जमातें समझती हैं कि इस मुल्क को आगे बढ़ना है, तो आपको आवाम के वोट को वाकई इज़्ज़त देनी होगी। और अगर आप आवाम के वोट को इज़्ज़त नहीं देंगे, निज़ाम आवाम के वोट को इज़्ज़त नहीं देगा, तो फिर जब भी कोई आके मसीहाई का दावा करेगा, जब भी कोई आके ऐसा नारा लगाएगा कि मैं सारे सिस्टम को तोड़ फोड़ के एक नया सिस्टम बना सकता हूँ, लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। ये मतलब इट इज़ नॉट अबाउट इमरान खान। बिल्कुल सही, जो भी कल कोई और भी उठेगा, कल कोई ऐसी जमात भी उठेगी जो वाकई में अस्करी पसंद जमात होगी, और वो आके कहेंगे कि हम इस निज़ाम को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि निज़ाम आवाम को वो दे नहीं पा रहा जिसकी उनको चाहत है। तंजीला, अगर मैं सियासी जमात बनाऊं तो आप सारे साथ शामिल हो जाएंगे मेरे? बिल्कुल ठीक है, हमारा वोट आपके लिए। हम बिल्कुल। और नहीं से अब देखें एक चीज एक जुमला में और भी कहना चाहती हूँ। इमरान खान साहब ने एक और बड़ा नुकसान किया अपनी बेवकूफ़ियों से और अना की वजह से। इस मुल्क में एक तीसरी सियासी कुव्वत, बड़ी तीसरी सियासी कुव्वत की जरूरत थी इस मुल्क को, वाकई आज भी है, लेकिन इतनी बड़ी कुव्वत बन के जो अंजाम उस कुव्वत का हो रहा है वो दिल दुखाने वाला है। अंजाम किया, फिर बहस ये भी शुरू हो जाती है ना कि अंजाम किया जा रहा है, छोटी सी बात है, शायद कहने की इजाजत ना हो, लेकिन सोशल मीडिया फेक वीडियो कोई आप कौन को भाषण अगर देना चाहेंगे, गुजारिश वोट दे के बीइंग योर वोटर फ्यूचर, आप मुझे पूरा रूम दे, मैं 30 सेकंड पूरी बात करूंगा। मैं गुजारिश करूं कि ये दिन के आखिरी लम्हे हैं और हमें बहुत अफसोस है आज के दिन के लिए जो इंसिडेंट हुआ बलूचिस्तान जो हमारे बलूचिस्तान में हमारी कीमती जाने पाकिस्तानियों की गई। मैं कहूँगा कल खुदारा आज जो हमारी ये नेक रात है, और मेरी ये विश है, एक तो मैं आपको पॉलिटिशियन देखना चाहता हूँ, दूसरी मेरी विश ये है कि खुदा करे कि कल जब हम प्रोग्राम कर रहे हों इंशाल्लाह, तो एक बंदा आए और वो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करें
और एक बंदा आए जो कहे कि मेरी शिकस्त हुई है, मैं कबूल करता हूं। क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ठीक जितने है, भी वक्त खत्म सर्वे हो गया जी, हैं, वो बता रहे हैं कि कल इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होंगे और हमें इस पे यकीन होना चाहिए। ये इस पे क्वेश्चन मार्क है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। इस पे जो जीतेगा वो खुश होगा, जो हारेगा वो रोएगा। ये जो जीता वो सिकंदर होगा। इसमें कोई इत्तेफाक हमारा नहीं होगा। वो जो हार अच्छा मैं क्लोजिंग कर रहा हूं, खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। मैं आखिर में सिर्फ आपके सामने जॉन एफ कैनेडी अमेरिकी सदर की एक बहुत जबरदस्त कोटेशन है डेमोक्रेसी के बारे में। वो कहता है कि द इग्नोरेंस ऑफ वन वोटर इन अ डेमोक्रेसी, यानी जमहूरियत में किसी एक वोटर की भी जहालत, कम इल्मी, ला इल्मी, impairs सिक्योरिटी ऑफ ऑल। एक शख्स अगर जमहूरियत में जाहिल और कम इल्म हो, वो पूरे जमहूर को खतरे से दो चार कर देता है। आप सबको बाइल्म और बाखबर होना पड़ेगा, तब जाके ये जमहूरियत आगे चलेगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा।